सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने जाना था द्रोणाचार्य के बारे में। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम जानेंगे लाख का घर। लाख का घर जैसे कि जो शीर्षक है इस अध्याय का, उसी से पता चल जाता है कि इसमें हम बात करेंगे लाख के घर के बारे में, क्योंकि जो शीर्षक दिया जाता है उसी आधार पर दिया जाता है कि जो उसमें उस चैप्टर में जिसके बारे में मुख्यतः बात की जाएगी वो शीर्षक के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को भी पता है, मैंने बता चुका पिछली क्लास में कि जो कौरव थे और जो पांडव थे उनके आपस में एक तरीके से उनका मन मुटाव रहता था। और कौरव ये चाहते थे कि हम कैसे ना कैसे हस्तिनापुर का राज्य हथिया ले और पांडवों को मार दे। उनका ये हमेशा यही रहता था। दुर्योधन हमेशा यही कुछ चक्र इसी कार्य को सफल बनाने के लिए अनेक कुछ चक्र रचा करता था और इस कार्य में उनका साथ देते थे उनके मामा शकुनी। और वो शकुनी के जो मंत्री थे वार्णी करके थे, और उनके पिता पूरी तरह से साथ नहीं देते थे, पर उनको पता था कि दुर्योधन अच्छा नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ इसमें उनका साथ देते थे कारण जो कि उनके मित्र बन चुके थे। तो इसी बारे में हम जानेंगे कि कैसे दुर्योधन पांडवों को मारने के लिए योजना तैयार करता है और कैसे एक अपने मंत्री के द्वारा एक लाख का घर बनवाता है जिसमें कि पांडवों और कुंती को जलाकर मारा जा सके। उसी के बारे में आज हम जानेंगे। लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। वह कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वे किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी कारण वह जानते थे कि दुर्योधन कुराहा पर चल रहा है। उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों पर सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य जो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे, इस कारण उन्होंने छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार। पितामह भीष्म का जो कर्तव्य था वह है धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर की सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। जो जो पांडवों की लोकप्रियता दिखाई देती है इच्छा से वह और अधिक उड़ने लगते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि दुर्योधन क्या वो हमेशा आम पांडवों से जलता रहता था। उसको जलन होती थी क्योंकि पांडव अच्छे थे, उनको जनता भी चाहती थी और वो उनसे श्रेष्ठ भी थे। तो उनमें जो श्रेष्ठ थे उनमें दो पांडवों में सबसे श्रेष्ठ जो थे अर्जुन थे, जो धनुर्धर थे, और दूसरे थे भीम, जिनमें कि 10,000 हाथियों के बल के बराबर आकर वो थे। तो इस वजह से वो हमेशा जलते रहते थे और वो चाहते थे कि कैसे न कैसे इनको मार दिया जाए। इसी बात के बारे में वो सोचते रहते थे, और इसी के लिए वो क्या उनका जो साथ देते थे उनके मामा शकुनी देते थे। उनके जो दोस्त थे दूसरे उनके मित्र थे कारण देते थे। पर ये बात जब वो करते थे या सोचते थे ये, तो ये बात उनके पिता को भी पता था कि वो दुर्योधन अच्छा नहीं कर रहा, मतलब कुछ चक्कर रच रहा है या वो गलत है, पर फिर भी उनका साथ दे दिया करते थे। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि पांडवों और कौरवों में क्या था कि उनके पिता पांडव के कौन थे, पांडव थे, कौरव थे, धृतराष्ट्र थे। पर धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। और जब धृतराष्ट्र और पांडव के पिता की मृत्यु हुई तब क्या होता है कि धृतराष्ट्र को राजा इसलिए नहीं बनाया जाता बड़े होते हुए भी, क्योंकि वो जन्म से अंधे हैं, इसलिए पांडु को बना दिया जाता है। और पांडु का क्या होता है अचानक से अकाल मृत्यु हो जाता है। एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपका अकाल मृत्यु होगा, तो इस वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। अब राजा कौन बने, अब राजा उन्होंने ये बात की। तो अभी पांडव और कौरव सभी बच्चे थे तो वो तो बन नहीं सकते थे। तो इसी ऐसी हालात में क्या किया जाता है कि जो राजकाज है उसकी देखरेख अंधे धृतराष्ट्र ही करते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं कौरव और पांडव तो बाद में जो भीष्म पितामह है वो चाहते हैं कि अब युधिष्ठिर काफ़ी बड़े हो गए, जो कि पांडव में सबसे बड़े थे। सारी जनता भी ये चाहती थी कि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। तो बड़े हो चुके हैं इसलिए अभी युधिष्ठिर को राजकाज दे दिया जाए।
जो जो पांडव की लोकप्रियता दिखाई देती वह इससे ऐसे और भी अधिक उड़ने लगता दुर्योधन, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि दुर्योधन पांडवों को सम्मान मिले या वो श्रेष्ठ रहे उनसे, इसलिए उसे बड़ा जलन होता था और हमेशा दुख में कुड़ता रहता था, मतलब अंदर ही अंदर जलता रहता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए, राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक एक राज्य ही आशा नहीं कर सकते, फिर राज्य की हम राजशाही ही नहीं कर सकते, हमसे तो ये अपमान न सहा जाएगा। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए, बोले बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन ही है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबका सम्मान स्नेह करता है, अपने पिता का सम्मान ही गुणवान है, अपने पिता के समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजा उसे बहुत चाहती है। तो दुर्योधन को तो अच्छा नहीं लगता था कि पांडवों को सम्मान मिले या वो श्रेष्ठ साबित हो, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी कि पांडवों का पांडवों के बारे में उनको भी पता था, उनके पिता को भी पता था, पर वो एक बात समझ आता है कि पिताजी आपके अंधे होने की वजह से आपको क्या किया जाता है, आपको राजा नहीं बनाया जाता, पांडु को बना दिया जाता है, और एक तरीके से अधिकार तो आपका था कि आप बने, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ। एक तरीके से उनकी मन की इच्छा थी कि राजा अब वो बने, क्योंकि एक तरीके से बनता भी था उनका अधिकार, पर जो वहाँ की प्रजा थी वो चाहती थी कि राजा बने तो कौन बने, युधिष्ठिर बने। तो दुर्योधन की बातें सुनकर धृतराष्ट्र की बातें सुनकर दुर्योधन बोलता, ये सुनकर दुर्योधन बोला पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने प्रणाम मेले में भेज दीजिए, मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। उनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनि का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालू का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि के अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यमान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। ये बात ठीक है कि पांडव अपने भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है, इस कारण अभी चौकन्ने हो जाए, पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताओगे। तो क्या है कि दुर्योधन इसके लिए क्या करता था, वो काफी चालें चला करता था, और उसमें उनका साथ देने वाले पहले ही बता सके कौन, तो उसके मामा थे, कारण थे, वो शकुनि का मंत्री था। तो शकुनि का मंत्री भी अनेक ऐसे तथ्य पेश करता था धृतराष्ट्र के सामने कि उनसे उनको भी लगे कि हाँ पांडव सही नहीं है, और उनसे उनको खतरा, उनके बेटों को और उनमें खतरा, ये बातें वो कैसे ना कैसे चाहता था कि दुर्योधन धृतराष्ट्र मान ले, इसी के लिए अनेक तरह के तरीके अपनाता था। करने की बातें पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे, दुर्योधन आकर कहा, पिताजी अगर आप इस तरह पांडव को समझाकर वर्णावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा, फिर पांडव खुशी से लौट सकते हो और हमें उन कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसकी सारी सारी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडव को कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते थे, उस पर अपना दबाव डालते रहे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गया और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडव को बहुत ललचाया, कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी सुबह देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई, यहाँ तक उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने कहा कि पिताजी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करना है तो वर्णावत के मेले में पांडवों को भेज देना, और कुछ नहीं करना है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पांडवों के सामने वर्णावत मेले की इतनी महिमा मंडित की, इतने उनकी इतनी उसके बारे में इतनी बातें बताएं कि उनसे पांडवों का मन ललचाने लगा, वो भी वहाँ जाने के लिए ललायित हो गए। इसके लिए उन्होंने आगे से धृतराष्ट्र से जाके कहा कि हमें जाने दे वर्णावत के मेले में। तो बाद में वर्णावत के मेले में दुर्योधन और वर्णावत के मेले में पांडव और कुंती जाते हैं, और उसकी अनुमति दुर्योधन वो धृतराष्ट्र देते हैं। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुशी हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। पांडव चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन खुशी की सीमा न रही, वह अपने दोनों साथियों कर्णों शकुनि के साथ बैठकर पांडव तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक
योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। तुरंत वर्णावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वर्णावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी पकने वाली चीज़ों की मिट्टी से मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। और इसी बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय के लिए ठहरने के लिए दुर्योधन एक दूसरी जगह का प्रबंधन पुरोचन ने रखा था। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों पांडव को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब ये पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तो रात में भवन में आग लगा दी जाए जिसमें पांडव को जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर भी कोई दोष न लग सके। तो वर्णावत के मेले में पांडव और कुंती चले जाते हैं। तो अभी प्लान तो यही था, योजना यही थी कि दुर्योधन को वहाँ वर्णावत के मेले में ही पांडव और कुंतियों को कैसे न कैसे मार दिया जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उसके जो विश्वास पात्र मंत्री थे पुरोचन, वो उसे वहाँ भेजते हैं और योजना बनाई जाती है कि वहाँ जाकर तुम क्या करोगे, एक घर बनाओगे लाख का और उस घर में पांडव और कुंती को ठहराया जाएगा और उसमें थोड़े दिन के लिए क्या उनको बिल्कुल नहीं फ्री छोड़ दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से उनको इतनी ऐसा शक ना हो कि ये घर इसलिए बनाया गया कि जिससे हमें जलाकर मार दिया जाए, इसलिए हमें कुछ नहीं करना होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, पुरोचन को भेज दिया। पुरोचन ने वो घर बनवा दिया और पुरोचन ने साथ ही साथ एक दूसरी जगह भी उनके रहने का प्रबंधन कर दिया, क्योंकि नया घर बनाया था तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था और दूसरी जगह भी कर दिया। तो ये घर क्यों बनाया गया था, ये घर इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर आएंगे पांडव और कुंती और वो इसी घर में ठहरेंगे और इसको आग लगा दी जाएगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों से मिला करके बनाया गया था। जैसे उसमें मिलाया गया था, सन था, उसकी जो मिट्टी थी घर की उसमें सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी ऐसी चीज़ें थी जो जल्दी से आग पकड़े। तो ये इसीलिए बनाया गया था कि वो इसमें रहेंगे तो इसे जलाकर उनको मार दिया जाएगा। तो लाख का घर जो हमारा शीर्षक चैप्टर था उसका मुख्य उद्देश्य था एक लाख का घर बनाना, जो कि दुर्योधन द्वारा बनाएगा, जो कि उसके मंत्री पुरोचन ने बनाया था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि इसमें कौरवों, पांडवों और कुंती को रखा जाए और बाद में उनको इसमें जलाकर मार दिया जाए। आज का हमारा क्लास खत्म।